नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले लगभग 20 महीने से हरियाणा प्रदेश की जनता को इंतजार था कि कब हरियाणा की नायब सैनी सरकार अनेक निगम बोर्डों में चेयरमैन, डायरेक्टर और सदस्यों की नियुक्ति करे। हरियाणा प्रदेश की जनता तो टकटकी लगाए हुए ही थी। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नए पुराने नेता कार्यकर्ता भी इस उम्मीद में थे कि देखते हैं पार्टी किस किस को जिम्मेदारी देती है। और बीजेपी, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि पार्टी की आंख काने सब हैं, यहां काम करते रहो, काम करने वाले को पार्टी अपने आप आगे बढ़ाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी विजन बिल्कुल क्लियर है कि जो काम करने वाले लोग हैं पार्टी में, जो आम जनता की सुनते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। और अभी कुछ ही घंटे पहले हरियाणा सरकार ने अपने कई चेयरमैनों की नियुक्ति की, जिसमें एक चेहरा जिस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें बनी हुई हैं, और वो निगाहें आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 2-3 साल से इस चेहरे ने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, और नाम है कैप्टन योगेश बैरागी। कैप्टन योगेश बैरागी कोई बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं, उसके बावजूद जींद जिले के सफीदो विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव दर गांव में घूमना शुरू किया। बीजेपी की मजबूती को लेकर के लगातार वो फील्ड में रहे। सफीदो विधानसभा क्षेत्र में उनकी मेहनत को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट के सबसे मजबूत दावेदार थे। लेकिन पार्टी ने टिकट डिक्लेयर होने से कुछ समय पहले उस समय के नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से विधायक और जो जेजेपी की टिकट पर जीते थे नारनौंद से, राम कुमार गौतम को बीजेपी ज्वाइन करवाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफीदो विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दी गई। भूतपूर्व एयरलाइन पायलट, देशभक्त और हरियाणा प्रेमी, जिनकी टैगलाइन है राष्ट्र प्रथम, तत्पश्चात संगठन और अंत में स्वयं, ऐसे कैप्टन योगेश बैरागी ने पार्टी के फैसले को तुरंत माना और जुट गए राम कुमार गौतम कैसे जीते, यानी सफीदों में कमल कैसे खिले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो है जिसकी आंख है, कान है, जो देखती रहती है कि कौन है वो जो पार्टी को मजबूत करने में लगा है और कौन है वो नेता जो खुद की मजबूती के लिए ही लगे हैं। पार्टी ने सोचा समझा और कैप्टन योगेश बैरागी को जींद के जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दे दी। जी हां, वही जुलाना विधानसभा क्षेत्र जहां कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, ओलंपियन और जिनका एक बहुत बड़ा नाम हो गया था जब दिल्ली में पहलवानों का आंदोलन था, विनेश फोगाट को टिकट दी। अब विनेश फोगाट के सामने कौन लड़े? क्योंकि बड़ी कड़वी बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन विनेश फोगाट को टिकट दिया पूरे हरियाणा में एक ही चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या नायब सिंह सैनी, हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीतेगी तो वो विनेश फोगाट जीतेगी। हर तरफ ये चर्चा। क्यों? क्योंकि जुलाना किसान बाहुल्य सीट,
ग्रामीण बाहुल्य सीट, और यहां के लोग जिनका किसान आंदोलन हो या पहलवान आंदोलन एक बड़ा रोल रहा। अब विनेश फोगाट के सामने कौन लड़े? बीजेपी ने बहुत से चेहरों की तरफ देखा, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से उतारा सफीदों से विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे, बीजेपी को मजबूत कर रहे कैप्टन योगेश बैरागी को। और योगेश बैरागी ने असंभव को संभव कर दिखाया। जो विनेश फोगाट 1 लाख के आसपास जीतती दिख रही थी, वो विनेश फोगाट 5000 के आसपास जीत। और जुलाना जिनके लिए बिल्कुल नया हल्का, उसके बावजूद कैप्टन योगेश बैरागी की सौम्यता, कैप्टन योगेश बैरागी की ईमानदारी, उनका संघर्षशील रवैया और मृदुभाषी कैप्टन योगेश बैरागी को लगभग 60,000 वोट आई। पलट करके रख दिया उन्होंने जुलाना का चुनाव। आज भी जुलाना के लोग मानते हैं कि अगर 2 दिन और चुनाव चल जाता तो कैप्टन योगेश बैरागी विधायक होते जुलाना से, और हो सकता है सरकार में पावरफुल मंत्री भी होते। कैप्टन योगेश बैरागी की हार का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि जो इनेलो के प्रत्याशी रहे सुरेंद्र लाठर, उनका चुनाव बड़ा जबरदस्त उठा हुआ था, लेकिन आखिर के 2-3 दिन में हवा पलट गई और कहीं कैप्टन योगेश बैरागी ना जीत जाए, इस गलतफहमी के चलते बीजेपी विरोध का जो वोट था वो एक तरफा विनेश फोगाट को डल गया और विनेश फोगाट मामूली अंतर से चुनाव जीत गई। लेकिन कैप्टन योगेश बैरागी ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर जुलाना में बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करने की ठान ली। भारतीय जनता पार्टी भी उनको जो भी जिम्मेदारी दे उस पर वो बखूबी खरे उतरे। चाहे उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो वो निरंतर निभा रहे हैं और युवाओं को लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में जा जा करके बीजेपी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जुलाना विधानसभा सीट पर तो उनका विशेष फोकस है। क्यों? क्योंकि यहां उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। यहां से जो विधायिका हैं विनेश फोगाट, वो तो हल्के में बहुत कम आती हैं। हल्का छोड़िए, प्रदेश की विधानसभा का जब सत्र हो, सेशन हो, महत्वपूर्ण सेशन हो, उसमें भी विनेश फोगाट अक्सर नदारद रहती हैं। तो यहां विधायक ना बनने के बावजूद कैप्टन योगेश बैरागी को हल्के में विकास कार्य कैसे हों, इसको लेकर के भी वो दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर के जुलाना में कैसे विकास हो, उसकी तरफ वो निरंतर जुटे खड़े हैं। कैप्टन योगेश बैरागी को पार्टी जहां भी जो भी जिम्मेदारी दे वो उस पर खरा उतर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण राज्य में विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय कैप्टन योगेश बैरागी की वहां ड्यूटी लगाई गई और जिस सीट पर, जिस क्षेत्र में उनकी ड्यूटी रही, वहां उन्होंने बीजेपी का कमल खिलाने का काम किया। पार्टी ने कैप्टन योगेश बैरागी की मेहनत, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, जनता के प्रति उनका जो मृदुभाषी रवैया है, उन सब को देखते हुए ये जो चेयरमैनों की लिस्ट जारी हुई, इसमें बड़े महत्वपूर्ण बोर्ड हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। जी हां, सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन कैप्टन योगेश बैरागी को बनाया गया। जो ही उनको चेयरमैन बनाया गया, हरियाणा प्रदेश में नौजवानों में एक विशेष ऊर्जा देखने को मिली। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों या प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब,
वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता हों या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश के संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा हों या समाज कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी हों, सबने ये देखा कि कैप्टन योगेश बैरागी में वो काबिलियत है जिससे वो हरियाणा प्रदेश में समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनकर के समाज में एक अलग ही अलख जगाने का काम करेंगे। वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, शोषितों जो भी हैं उन सब का भला करने का काम करेंगे। और कैप्टन योगेश बैरागी को यह जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक सही और सटीक फैसला है। एक ऐसा फैसला है जिसको हम दूरदर्शी फैसला कह सकते हैं, क्योंकि जिस कैप्टन योगेश बैरागी ने कुछ ही समय में अनथक मेहनत करके सफीदों में अपनी एक पहचान बनाई और उसके बाद विनेश फोगाट के सामने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ करके कांटे का मुकाबला बढ़ा दिया कुछ ही दिनों में जुलाना में। आज जब उनको पूरे हरियाणा प्रदेश में इतनी बड़ी चेयरमैनी दी गई है तो इसका बीजेपी को सीधा सीधा मोटा फायदा होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये चेयरमैनों की सूची जारी की है और इसमें कैप्टन योगेश बैरागी का नाम एक महत्वपूर्ण बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर आया है, यह दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं, मेहनती कार्यकर्ताओं का ध्यान अवश्य रखती है। हमारी निगाहें कैप्टन योगेश बैरागी चेयरमैन बनने के बाद पूरे प्रदेश में किस ढंग का काम करते हैं उस पर बनी रहेंगी। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। कैप्टन योगेश बैरागी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है और जिस तरह से प्रदेश की सरकार में उनको चेयरमैन बनाया गया है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।